बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद अब पीडीएम में कुछ दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ रिलीफ भी मिल रहा है। आज की इस वीडियो में आपको यही बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अपोजिशन अब नेक्स्ट क्या करना चाह रही है और मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च से पहले क्या शर्त आयद कर दी है। इससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और इस वीडियो को लाइक भी करें। सेनेट में अपोजिशन को जो शिकस्त हुई है वो गैर मुतवक्के थी। जिस तरह अपोजिशन ने कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी को धोखा करके 7 वोट रिजेक्ट करवा के सेनेट पहुंचवाया, वही गुर खेला हुकूमत या उसके साथियों ने और यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तेमाल किया गया तरीका उनके बेटे ने जो किया था कि इस तरह से आप वोट रिजेक्ट कर दें ताकि हमें बेशक ना मिले लेकिन उसका फ़ायदा मुखालिफिन को भी ना पहुँचे, तो वही तरीका इस्तेमाल हुआ सेम सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में। और ये इलेक्शन यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए। सब ने देखा कि 7 वोट रिजेक्ट जो हुए वो ऐसे वोट थे जिनकी मोहरें यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर लगी हुई थी। तो इस तरह से ये वाज़े हो गया कि ये वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलने थे, लेकिन उन्होंने इनको रिजेक्ट करने के लिए उनके नाम पर मोहरें लगा दी। और जब डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो पीटीआई के मुंतखब करदा डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट लेकर जीत गए, यानी वो 7 वोट फिर उनको पड़ गए, तो 10 हो गए उनकी लीड और कोई वोट रिजेक्ट भी नहीं हुआ। अब अपोजिशन जब सेनेट का मार्का तो हार बैठी है और पीपीपी का ये मुतालबा था कि आप पार्लिमानी सियासत में आएँ, आप सेनेट के इलेक्शन भी लड़ें, आप ज़िमनी इंतखाब भी लड़ें। ज़िमनी इंतखाब में गो अपोजिशन को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और ऐसी ऐसी सीटें उन्होंने जीती हैं जिनकी उन्हें तवक्को भी नहीं थी। लेकिन डस्का की सीट वो हार चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला कर दिया कि पूरा इलेक्शन मुलतवी कर दिया, तो दोबारा अब ये जो पोलिंग है अब 10 अप्रैल 2021 को मुनक्किद होगी। अब अपोजिशन 26 मार्च को एक लॉन्ग मार्च करना चाहती है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसी शर्त आयद कर दी है जिसके लिए पीपल्स पार्टी कम अज़ कम तैयार नहीं है, ना होगी। मौलाना फजल रहमान ने यह देखा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में उन्हें शिकस्त दिलवाई गई, जो कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है और उनकी जो जिद्दोजहद थी उसे एक दाग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि मौलाना फजल रहमान के अपने ही साथी उन्हें ये कहते रहे कि आप 2 बच्चों के चेयरमैन हैं, आप 2 बच्चों के कहने पर इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं जिनके वालिद चोरी के इल्ज़ाम में पीछे हटे हुए हैं और ये बच्चे आपके कंधे पर बंदूक रख कर फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मौलाना ने ना समझा मगर अब शायद वो समझ गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले आप लोगों को इस्तीफ़े देना होंगे और हम इस्तीफ़े देकर ही लॉन्ग मार्च करेंगे ताकि हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके। जब हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ से फिर वापस नहीं आएंगे, वहाँ पर क़याम करेंगे, वहाँ धरना देंगे जो तवील भी हो सकता है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बिल्कुल तैयार नहीं है। तो देखना ये है कि मौलाना की ये शर्त पीडीएम को कितना मजबूत करती है और हुकूमत को कितना परेशान करती है। दूसरी ये बात कि मौलाना की इस शर्त के बाद पीडीएम खुद कितनी मजबूत रहती है, क्योंकि लग ये रहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में कुछ इख्तलाफात आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हारे तो तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो को एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मज़ा चख लिया ने न्यूट्रल अंपायरां दा, जिसके जवाब में बिलावल ने यह कहा कि ये कोई तंजीम साजी नहीं है बल्कि ये सियासी जिद्दोजहद है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस किस्म की वो एक दूसरे को जब जुगतें मार रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ तनाव अब पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की हार के पीछे
PMLN का हाथ मौजूद है, क्योंकि ना तो इसहाक डार वोट करने आए और PMLN के ही लोग हैं जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने के बजाय वोट ख़राब कर दिए। और तंजीम साजी आप जानते हैं जो तलाल चौधरी की एक बहुत मशहूर हुई थी फैसलाबाद में, तो उसका इशारा बिलावल उन्हें दे रहे हैं, तो इससे मामलात और ख़राब होने का ख़दशा भी मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।